नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के एक सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली और आपको अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज। करीब 9 करोड़ मतदाता चुनेंगे 49 सांसद। ओडिशा में 35 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए भी सुबह 7 बजे से वोट। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, पीयूष गोयल, चिराग पासवान और उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेताओं की चुनावी किस्मत का आज होगा फैसला। 4 जून को आएंगे नतीजे। अगले 2 चरण के चुनाव प्रचार के लिए अभियान जोरों पर। आज ओडिशा और बंगाल साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवीन पटनायक और ममता बनर्जी का भी तूफानी दौरा। जेपी नड्डा, अमित शाह आज दिल्ली और हरियाणा में करेंगे फोकस, तो वहीं तेजस्वी, अखिलेश और मायावती भी देंगे अपने प्रचार को धार। गर्मी ने इस साल तोड़े सभी रिकॉर्ड। दिल्ली के नजफगढ़ में सबसे अधिक 47.8 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। 8 अन्य शहरों में भी पारा 47 डिग्री के पार और इससे अधिक यूपी, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात समेत अन्य राज्यों में फिलहाल जारी रहेंगे लू के थपेड़े। हेलीकॉप्टर क्रैश के घंटों बाद भी ईरान के राष्ट्रपति का नहीं मिला सुराग। तुर्की ने मदद के लिए भेजे नाइट विजन हेलीकॉप्टर और पर्वतारोहियों का समूह। पीएम मोदी ने भी की सभी के सुरक्षित होने की कामना। और बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता राजस्थान के बीच आईपीएल का अंतिम लीग मैच। अब पहले क्वालिफायर में भिड़ेंगी हैदराबाद और कोलकाता की टीम। एलिमिनेटर में बेंगलुरु से होगा राजस्थान का सामना। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें और सबसे छोटे चरण में आज 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इस दौर में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 9 करोड़ मतदाता करेंगे। सबसे ज्यादा 264 प्रत्याशी महाराष्ट्र और सबसे कम 3 प्रत्याशी लद्दाख में हैं। इस चरण में 94,000 से अधिक मतदान केंद्र हैं, जहां 9,47,000 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है। वहीं 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग वोटर्स के लिए अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटर्स से मेरी ये विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं बात अगर करें ओडिशा की, तो यहां आज 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ साथ विधानसभा के दूसरे चरण के 35 सीट पर भी आज इसके लिए वोटिंग यहां होगी। यानी ओडिशा के लोग आज न सिर्फ सांसद चुनेंगे बल्कि विधायकों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। एक तरफ यहाँ सत्तारूढ़ बीजेडी फिर से जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो वहीं बीजेपी उसे खुलकर चुनौती दे रही है। कांग्रेस ने यहां पूरा दम लगा रखा है। और वहीं आज के चरण की अगर बात की जाए, आज कई दिग्गजों के भविष्य का फैसला होने वाला है। 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक रायबरेली लोकसभा सीट भी है, जहां से इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर अमेठी सीट से ताल ठोक रही हैं, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी के गढ़ मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से लोजपा
आर के चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। राजीव प्रताप रूडी बिहार की सारण सीट से आरजेडी की रोहिणी आचार्य को चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर की बारामूला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से चुनावी दंगल में हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पुरी में रोड शो करेंगे। पुरी से संबित पात्रा भाजपा के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद ढेंकनाल में भाजपा प्रत्याशी रुद्र नारायण पाणी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कटक में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कटक लोकसभा सीट से भृतहारी मेहताब भाजपा प्रत्याशी हैं। और ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। यहां उनकी 2 जनसभा होंगी। पहली रैली पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक में होगी। तमलुक से बीजेपी ने अभिजीत गांगुली को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी के देवांशु भट्टाचार्य और माकपा के सायन बनर्जी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तमलुक के बाद प्रधानमंत्री आज झारग्राम में रैली करेंगे। बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी के हिसाब से वहां ममता बनर्जी का किला कमजोर पड़ गया है। ये बात अलग है कि ममता भी पूरी ताकत से अपने किले की सुरक्षा में लगी हुई हैं। और वहीं 13 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का डीवीआर जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार अभी तक इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, तो गिरफ्तार विभव कुमार भी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर केजरीवाल की खामोशी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल के मौन पर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ही अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जिसको लेकर भाजपा केजरीवाल पर बेहद मुखर है और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है। और खबर ईरान की। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का तलाशी अभियान तेजी से जारी है। ईरान में हेलीकॉप्टर खोज अभियान में मदद के लिए तुर्की ने ड्रोन भेजा है। इस पर तुर्की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि बचाव अभियान में मदद के लिए ड्रोन के साथ ही 32 पर्वतारोही और 6 वाहनों की टीम भी भेजी गई है। वहीं रूस ने भी सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए 50 विशेषज्ञों सहित 2 प्लेन भेजे हैं। इस बीच बचाव दल लैंडिंग स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसमें बाधा आ रही है। लैंडिंग स्थल वन क्षेत्र है और वहां हवाओं के साथ भारी बारिश और कोहरे की सूचना है। देश भर में उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना की जा रही है। रईसी पड़ोसी देश अजरबैजान की 1 दिन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष इल्हाम अलीयेव के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निर्मित एक बांध का उद्घाटन किया था। लौटते समय उनके हेलीकॉप्टर को अजरबैजान से लगती सीमा पर ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में स्थित शहर ज़ोल्फा के नज़दीक हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। ब्रिटेन के बेसिंगस्टोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली और पूजा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक कारें और 200 श्रद्धालु शामिल हुए। यूके में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है। और अब बात मौसम की। पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के कारण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में बुधवार तक भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहने का अनुमान जताया गया है। रविवार की बात करें तो दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगेशपुर में उच्चतम तापमान
7 डिग्री सेल्सियस और पीतमपुरा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के अधिकतर क्षेत्र पड़ोसी राज्य राजस्थान के शहरों की तुलना में अधिक गर्म रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा में अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और खबर खेल जगत से, आईपीएल 2024 के लीग स्टेज के मैच अब खत्म हो चुके हैं। रविवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने के साथ दोनों टीमों के खाते में एक एक अंक जुड़ गए। अब हैदराबाद दूसरे और राजस्थान की टीम तीसरे स्थान पर आ गई है। वहीं कोलकाता पहले और आरसीबी चौथे पायदान पर है। ऐसे में अब पहला क्वालिफायर मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 21 मई को खेला जाएगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.